हाँ दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मकर संक्रांति के नेक चारों के श्रृंखला में मैं आज आपके लिए मकर संक्रांति से सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कथा लेकर के आई हूँ। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति से सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कथा। एक गाँव में एक जाटनी थे। जाटनी जाट से बोली कि मैं तुम्हें 4 रोटी बना कर दूंगी, तुम नदी किनारे पर जाना, वहाँ पर राम लक्ष्मण आते हैं और वहाँ जाकर उनसे कहना राम लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परकम्मा घर को आवे। जाट जो है पूरे रास्ते याद करता हुआ गया, लेकिन वहां जाकर के भूल गया और वहां जाकर के बोलने लगा। वहां पर जाकर बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिश्री का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परकम्मा घर को आवे। अब राम जो है लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया, अब तुम इसे कुछ दे दो। तब लक्ष्मण बोले, भाई इसकी बुद्धि तो जो है मलिन हो गई है, कभी लक्ष्मण जो है राम से बड़ा हो सकता है। राम लक्ष्मण से बोले, नहीं लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया, इसे तुम कुछ दे दो। तब लक्ष्मण ने जो है थोते बांस में उसे मोहर अशर भी भर करके दे दी। रास्ते में उसे चोर मिले, चोरों ने जो है मोहर अशर भी उससे ले लिया। अब जाट जो है घर पहुंचा तो जाट ने उससे बोली कि कुछ मिला। तब जाट बोला कि हाँ मिला तो बहुत कुछ था, पर मुझसे चोरों ने जो है सब कुछ लूट लिया। अब जाटनी बोली कोई बात नहीं, अगले दिन फिर जाटना। फिर जाटनी ने उसे 4 रोटी बना कर दी और उसे सिखाया राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे बम्बे की डाली। दशरथ माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परकम्मा घर को आवे। जाट जो है पूरे रास्ते याद करता गया, लेकिन वहां जाकर के फिर से भूल गया। वहां जाकर के बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परकम्मा घर को आवे। अब राम बोले लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बनाया है, बड़ा बताया, तुम इसे कुछ दे दो। तब लक्ष्मण बोले भैया कभी राम से भी बड़ा कोई हो सकता है, इसकी तो बुद्धि जो है मलिन हो गई है। तब राम बोले नहीं भाई इसे कुछ दे दो। तब लक्ष्मण ने जो है सोने की ईंट दे दी। ईंट लेकर के जाट चल दिया। रास्ते में फिर उसे चोर मिले, चोरों ने जो है उससे सोने की ईंट छीन ली और चले गए। वह घर गया तो जाटनी ने उसे पूछा कुछ मिला कि हाँ मिला, तो बहुत कुछ था। फिर से मेरे से चोरों ने छीन लिया। तब जाटनी उससे बोली कि तुमने वहां जाकर के क्या कहा था। तब जाट बोला कि मैंने ये कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परकम्मा घर को आवे। जाटनी बोली कि तुम तो बहुत बोले हो भाई, कहीं भगवान राम से बड़ा भी कोई हो सकता है। अब तुम कल फिर से जाना और वहां पर जाकर के ठीक ठीक से कहना। अगले दिन जो है जाट गया और वहां राम लक्ष्मण के सामने जाकर के ठीक ठीक से बोला राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परकम्मा घर को आवे। लक्ष्मण बोले भाई इसने आज तो तुम्हें बड़ा बताया और आज तो इसे अकल आ गई, अब तो इसे कुछ ना कुछ दे दो। तब राम बोले भाई मेरे पास क्या है। राम बोले मेरे पास क्या है, ये जौहर की मिट्टी है, और अपने हाथ से उसे एक मिट्टी की डली दे दी, घर ले जा। तब जाट जो है बड़बड़ करता हुआ घर जाने लगा कि जाटनी ने उल्टी सीख दिया, रोज तो जो है उल्टा बोलने पर मेरे को कभी सोने की असरपी और कभी मेरे को सोने की ईंट मिली, आज तो सही बोलने पर जो है मेरे को जौहर की मिट्टी मिली। घर जाते समय बीच रास्ते में उसे चोर मिले। चोरों ने जब देखा कि इसके पास मिट्टी है तो चोरों ने भी उसे जो है घर जाने दिया। अब घर पहुंचा तो जाटनी बोली कुछ मिला। जाट बोला हाँ तेरी उल्टी सीख के कारण जो है आज मुझे मिट्टी की डली मिली है। तो जाटनी बोली कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर के आए हो। जाटनी जाट से बोली उदास मत हो, मिट्टी कुछ तो काम होएगी, चाहे चूल्हा लीप लेंगे, से आंगन लीप लेंगे। और वो दोनों जाटनी जो है उसे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दोनों जने सो गए। सवेरे उठकर जाटनी ने देखा तो मिट्टी के पेड़ के नीचे जो है हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी को भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने जाटनी का दरिद्र दूर किया, ऐसे सबका करे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकर बनने वाले सभी के मनोरथ पूर्ण करे। गणेश जी की कहानी 7 भाइयों की एक बहन थी, वह सब कुछ बात सुनती, पर गणेश जी का नाम आते ही वह घाघरी चटका करके चली जाती। अब गणेश जी को बहुत जोर से गुस्सा आया। गणेश जी जो है उस बहन को डराने लगे। अब भाइयों ने अपने लड़की जो है सूखने लगी। भाइयों ने बहन के सूखने का कारण बहन से पूछा, उसने डर के मारे कुछ नहीं बताया।
और भाइयों ने बहुत कोशिश की पर उनको कुछ भी पता नहीं चला। सातवां भाई जो है बहुत चतुर था। सातवां भाई जो आधी रात को वेश बदल करके बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया। सातवें भाई ने जो है गणेश जी को पकड़ लिया और उससे बोला कि तुम कौन हो, क्यों तुम मेरी बहन को डराते हो। तब गणेश जी बोले कि मैं गणेश जी हूँ, मैं तेरी बहन को इसलिए डराता हूँ कि सबकी बात सुनती हूँ, मेरा नाम आते ही ये घाघरी पटक करके मटका करके चली जाती है। भाई ने गणेश जी से कहा कि इसका कोई उपाय बताओ। तब गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहे तो यह गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने जो उस दिन से नियम बना लिया कि वह गणेश जी की कहानी सुने बिना जो है खाना नहीं खाएगी। तो गणेश जी जो है बहुत प्रसन्न हुए और इस लड़की को अच्छा घर वर दिया। गणेश जी महाराज जैसा उसको दिया वैसा सबको देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर बासा देना। राम लक्ष्मण की कहानी कहने के बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। राम लक्ष्मण की कहानी के उद्यापन के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल दो छोटे लड़के कि एक ही माँ के बेटे हो, उन्हें खाना खिला करके कपड़े पहना है, कुछ दक्षिणा दें। आप चाहे तो उनको कुछ खिलो, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको खिलौने वगैरह भी दे सकते हैं। बच्चे जो है आप ब्राह्मणों के बच्चों के अलावा अपनी ननद के, जेठुती के, भांजे भांजियों को, किसी को भी कर सकते हैं। तरीके से बहुत ही सरल तरीके से जो है आप राम लक्ष्मण की कहानी का उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।